कुछ साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे इंडिया के सिस्टम को हिला दिया। जी हाँ, सिस्टम को ही हिलाया था जब सिद्धू को हमसे छीन लिया गया। हमसे तो क्या ही छीन लिया गया, उसके परिवार से छीन लिया गया, उसकी माँ से छीन लिया गया। ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाई, बहुत सारे चैनल्स इसके ऊपर बात करते नज़र आए, कुछ अच्छे, कुछ फ़ायदे के लिए, कुछ मौके के लिए, कुछ मुद्दों के लिए। कुछ चैनल्स ने इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करी, बिकॉज़ हमारी ये सोच थी कि इन चीज़ों को एनकैश करना, किसी की मौत को एनकैश करना सही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कुछ ही महीने पहले सेम गैंग से योयो हनी सिंह को धमकी आती है। हनी बाजी, ऑब्वियसली यार, कोई भी बच्चा डरेगा, कोई भी इंसान डरेगा, कोई आप मैं अगर शरीफ आदमी है ना तो वो डरेगा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई इस धमकी आने से पूरा डर का माहौल है, घर पे घर वाले डरे हुए हैं, हम भी डरे हुए हैं, क्योंकि कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन चीज़ों के अंदर। तो जब ऐसी कोई धमकी मिलेगी तो डरे हुए। और हनी बाजी दुबई भी शिफ्ट हो गए, करण औजला दुबई शिफ्ट हो गए कनाडा से, क्योंकि उन्हें भी वहाँ पे थ्रेट थे। एपी ढिल्लों के केस में भी कुछ हरकतें हुई, उनके घर के बाहर कुछ गोलियाँ वोलियाँ चली। लेकिन कुछ आर्टिस्ट हमारे देश के ऐसे थे जो पब्लिकली तो सिर्फ सिद्धू को ट्रिब्यूट देते नजर आते हैं ऑडियंस बटोरने के चक्कर में, लेकिन अपने गानों में इन इंसिडेंट्स का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। रफ्तार ने मजाक उड़ाया था अपने ही गाने में, जब वो डर का है माहौल वाली लाइन बनाई थी। ठीक है, डिस कर रहे थे उस टाइम पे आप किसी को शायद, और इन बातों का मजाक उड़ाया जा रहा था। अभी अभी एक इंसिडेंट हुआ 1-2 दिन पहले, पता नहीं, मुझे डेट नहीं पता, 1 आध दिन पहले की बात ही है कि बादशाह के रेस्टोरेंट के बाहर किसी ने बम वगैरह फोड़ दिया और उसकी जिम्मेदारी सेम गैंग ने ली है, ऐसा न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं। मुझे नहीं पता, ऐसा कोई आर्टिकल है जो वायरल हो रहा है कि पोस्ट वायरल हो रही है। दुख की बात यह है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमें इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। ठीक है, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि पाजी आपने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, आपने कोई बात नहीं करी इसके ऊपर, क्योंकि जनरली योयो हनी सिंह से रिलेटेड कोई भी बात होती है मैं बात करता हूँ, और ये योयो हनी सिंह से रिलेटेड नहीं थी तो मैंने बात नहीं करी। बट मेरे को रिसेंटली बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि इसके ऊपर बात की जाए। देखो यार, किसी को बोलना, गलत बोलना, रोस्ट करना, मजाक उड़ाना बात अलग है। ठीक है, मस्ती मजाक करना अपनी जगह है, किसी की गलत बात को डिफेंड करना, जवाब देना। और हमारे चैनल पे हमने आज तक कभी किसी इशू को इनिशिएट नहीं करा, हमने हमेशा जवाब ही दिया है, और कभी भी किसी की माँ बहन, किसी की फैमिली के ऊपर बात नहीं की गई। अभी अभी रिसेंटली अरमान मलिक ने भी एक यूट्यूबर के ऊपर के साथ कोई इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर उसकी फैमिली को रेप थ्रेट देता पाया गया था, वो यूट्यूबर रोस्टिंग के नाम पे। तो अरमान मलिक ने कुटाई करी उसकी, वो तो बनती थी। लेकिन आपको किसी को बोलना है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बोलो, उसके हालातों को या उसकी सिचुएशंस को नहीं। मतलब कुछ आर्टिस्ट गिरी हुई हरकतें कर जाते हैं। रफ्तार ने पहले हनी पाजी के डिप्रेशन का मजाक उड़ाया था, फिर उसके बाद हनी पाजी को जब थ्रेट आया तो उन्होंने एक वर्ड बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डर का माहौल है। ठीक है, तो इन्होंने डिस ट्रैक बनाने के बहाने, अपना गाना चलाने के लिए बीच में डर का है एक माहौल करके बातें करनी शुरू कर दी। अब रफ्तार, चलो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अब बादशाह को थ्रेट आया सारे, अब यहाँ पे क्या रफ्तार कल आएगा, क्या हमारा क्या उखाड़ लेंगे? चौड़े में बोलो ये बात ना, क्या ही कर लोगे हमारा, बोलो ये चीज़, नाम लेके बात करना जिन्होंने थ्रेट दिया आपको। या बादशाह के केस में बोलो कि हाँ भाई अब तो मज़े आ रहे हैं, जैसे तुम मज़े दूसरों के ले रहे थे। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, ये सब चीज़ें बाद की हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में एक ही बात बोलता हूँ कि किसी के माँ का बच्चा नहीं जाना चाहिए। हमारे भगवान ने हमें एक ऐसा वरदान दिया है जिसे हम माँ बोलते हैं। पिता वो भगवान का रूप है जो अपने कंधों पे अपने बच्चे को उठा के चलता है। ठीक है, तो कोई भी पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता नहीं देख सकता। बीट सिद्धू, बीट हनी पाजी, बीट करण औजला, बीट एपी ढिल्लों, बीट बादशाह, कोई भी हो, तो इस चीज़ का कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि किसी की माँ का बच्चा उससे दूर ना हो। हर माँ को अपना बच्चा प्यारा है। किसी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, वो इंसान तो चला जाएगा, सफ़र उसके माँ बाप करते हैं, फैमिली करती है। तो इसके ऊपर कोई जोक, कोई रोस्ट नहीं बनता। बस इतना बोलूँगा कि ये चीज़ें थोड़ी टलनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो तो चलो अब सिस्टम देखेगा, सरकार देखेगी, क्या कर सकते हैं। लीगली तो वही बॉडीज़ हैं जो इन चीज़ों को हैंडल करती हैं। बाकी यार, किसी का अब सिचुएशन में मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल को वो सिचुएशन
अगर तुम पे आएगी तो तुम्हारे पास बोलने के लिए बात नहीं होगी। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी यार सबको सेफ रखे, सब अपनी माँओं के पास सुरक्षित रहो। माँ बाप, आपकी फैमिली आपको इसी तरीके प्यार करती रहे, आपके साथ रहे, आपका बच्चा आपके घर पे रहे, मैं यही चाहूँगा। बस इतनी सी बात है। बाकी जो मैटर है वो सरकार पुलिस हैंडल कर लेगी, वो उनका डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। चलो गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में। मुझे यही कहना था यार कि इस चीज़ पे किसी का मजाक मत उड़ाना। बस मुझे आ रहे थे मैसेजेस के रोस्ट बनाओ, ये करो, नहीं यार नहीं। ये चीज़ें यार देखो, माएँ सबकी सांझी हैं। किसी की माँ इस मुद्दे पे ना, अगर हम भी उन जैसे हो जाएंगे जो किसी के बुरे सिचुएशन का मजाक उड़ाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, रफ्तार जैसे गाने बनाएंगे, हम उनको डिस्ट्रैक्ट के अंदर उनकी बातें बोलेंगे, तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? नहीं, यहीं पे हमारे में और उनमें डिफरेंस होना चाहिए कि किसी के बुरी सिचुएशन का, किसी के डिप्रेशन का या किसी को मिले थ्रेट का मजाक ना उड़ाएं। तुम अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन में उनको थ्रेट नहीं, उनका मजाक नहीं उड़ाते, उनके घर वालों का मजाक उड़ाते हो। बस इतना ही बोलूँगा। जस्ट लव योर फैमिली एंड सबकी माँ बहनें सांझी हैं भाई। कुछ ऐसा मत करो कि किसी की फैमिली हर्ट हो। जवाब दो। हम हमेशा जवाब देते हैं। हमने इनिशिएट कभी नहीं करा, हमने पहल कभी नहीं करी, हमने बोला कभी नहीं है। चाहे वो बादशाह है, चाहे वो रफ्तार है, हमारी योयो आर्मी या हमारी तरफ से कभी भी इनिशिएट नहीं हुआ, हमेशा जवाब आया। और हमने किसी और की सिचुएशन का मजाक उड़ा के हमें उनकी कैटेगरी में शामिल नहीं होना। बस दुआ करो कि सबकी माँ के बच्चे उनके पास रहें, सुरक्षित रहें। यही है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो। 2.5 लाख सब्सक्राइबर पे किसी एक सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से बहुत स्पेशल गिव अवे होगा। जय हिंद।